हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के संजय के चड्ढा जी। उनका रुख करेंगे। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो पूरा मामला था शर्जिल का, आपने देखा होगा किस तरह से इस मामले में पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है और लीगैलिटीज आपको क्या कुछ समझ में आती हैं? देखिए, दो तीन चीजें लीगैलिटी पे ही बात करूंगा। लीगैलिटी दो तीन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या एक जो सिटीजन है कंट्री का, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का, अपनी बात को रखने का अख्तियार है कि नहीं है, राइट है कि नहीं है, पहली चीज। तो इस पे, इस निर्णय से और अपने आप में जो तमाम हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) प्रोवाइड किया गया है, जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। तो सबसे बड़ी लीगैलिटी जो बार बार इस्टेब्लिश हो रही है, कई निर्णयों में हमने देखा, जब कोर्ट हमें बार बार बताती हैं कि हर आदमी को, हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के ये राइट है कि वो अपनी बात को व्यक्त कर सके, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। ये मेरा हुकूक है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है कि मैं अपनी बात को व्यक्त कर सकूं, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें यह है कि बड़े अच्छे तरीके से ये जान लेना होगा हम सबको कि राइट जो मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसकी चंद एक्सेप्शंस भी हैं। कैसी परिस्थिति में जब इस राइट को कर्टेल भी किया जा सकता है, वो क्या है कि जब पब्लिक पीस की बात हो, हम किसी को भड़का नहीं सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये राइट अख्तियार सबको दिया गया है, पहली चीज। जहां तक इस निर्णय की बात है, कोर्ट ने, जबकि मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एविडेंस को वे करती है, और प्राइमा फेसी यहां पे इस पर्टिकुलर केस में प्राइमा फेसी ये पाया गया कि वो जो लोग हैं वो वहां पे 13 के 13 लोग वहां पे मौजूद ही नहीं थे और किसी भी तरीके से। संजय के चड्ढा जी, माफ कीजिएगा, छोटा से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, दोबारा लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो जामिया मिल्लिया इस्लामिया तशद्दुद मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शर्जिल इमाम को बरी कर दिया है और साथ ही साथ कई और लोग भी हैं जिनको बरी किया गया। इसी पर बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं संजय के चड्ढा जी। संजय के चड्ढा जी, आपने भी उस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से जो एडवोकेट्स थे वो पक्ष रखते हुए नजर आए कि पूरे मामले में शर्जिल इमाम वहां पर मौजूद ही नहीं थे। किस तरह से ये सारी चीजें कोर्ट में नजर आती हैं और किस तरह से इन पर अमल किया जाता है? देखिए, इन तमाम चीजों का सबसे बड़ी बात जो सामने आती है, जो बार बार लोग कहते हैं कि साहब यहां पे न्याय नहीं मिलेगा, यहां ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो तमाम चीजों को एक जिसे कहते हैं ना, उनके मुंह पे एक ये बहुत बड़ा शपथ है। देखिए ना, कितनी भी चाहे वो बात हो, सच्चाई की जीत होती है, ये इस निर्णय का सार है जी। आप ये देखिए, कोई आदमी जो वहां शख्सियत मौजूद ही नहीं थी, जैसा अभी कोई मुझसे पहले एक शख्स बोल रहे थे कि उन्होंने जब भी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं सच्चा हूं। मैं तो ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप सच्चे हैं, आपको ये मालूम है कि आप इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बहुत बड़ी जो दिक्कत आती है यहां पे, वो ये है टाइम। हमारी कोर्ट्स टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, जैसे कि 3 साल तो इसी मुकदमे को हो गए और 3 से ज्यादा साल हो गए। तो कहने का मतलब है, उन 3 साल तक आपके ऊपर वो तलवार लटकी हुई है। अब आज की ये जरूरत है कि हमको कम से कम ऐसे लोगों को न्याय को शीघ्र देना है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको न्याय मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी जरूरत है हमारे मुल्क की, और जिसमें मुझे लगता नहीं कि हम लोग कहीं किसी भी तौर पे सफल हो रहे हैं, क्योंकि जो टाइम टेकन बाय द कोर्ट्स इन डिलीवरिंग द जस्टिस इज टू हाई, टू मच, जिसे कहना चाहिए। और हर फोरम पे मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि समय जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। उसके कई कारण हैं, तो वो कारणों की हमें क्या मतलब, एक सिटीजन को इन कारणों में नहीं जाना है। जो सरकारें हैं क्या कर रही हैं, क्यों नहीं इस चीज को तेजी से किया जाए। हमें जजेस की संख्या बढ़ानी है, हमें ऐसे जो जिसे कहते हैं कि ना स्पीडी ट्रायल के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उन तमाम चीजों पे हमको काम करने की जरूरत है। ये एक बार फिर से ये जजमेंट भी बार बार कहता है। मैं आपको बताऊं प्रोसिक्यूशन का रेट क्या है।
आज सक्सेसफुल जो केसेस होते हैं हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन इतना बेकार है कि लेस देन 10% केसेस हैं जहां पे प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल होता है। तो क्या यह दर्शाता है कि आपका इन्वेस्टिगेशन वीक है, आपका तमाम चीजें भी वीक है। तो हर एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए हमको आज सिस्टम में बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। कब तक एक व्यक्ति को निर्णय आने का इंतजार करना पड़ेगा? कब तक एक आदमी को आप जेल में बैठा के रखेंगे? ये एक बड़ी जरूरी बात है। और ये क्योंकि कई लोगों को इसमें लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, क्योंकि एक बहुत छोटा तबका है जिसको इस चीज का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। सोसाइटी एज ए होल पे पूरा इंपैक्ट है इसका, लेकिन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से हम देखते हैं कि सरकारों ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। अगर मैं कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन आज की ये रिक्वायरमेंट है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल, आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया है और बहुत जरूरी हो जाता है। जो आवाम जो स्ट्रगल करती रहती है उसके लिए ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। लंबा अरसा जेल में रह गया, कितनी परेशानियों का सामना फैमिली वालों को करना पड़ा। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं संजय के चड्ढा जी, और कोर्ट ने भी यही कहा। देखिए, जैसा आपने कहा, कोर्ट में भी ये हुआ कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो उसमें कई लचीलापन है, कई खामियां हैं, कई लकूनाज हैं, ये कोर्ट ने कहा है और प्रश्न चिन्ह उठाया है। अगर मैं एक किसी उसमें पढ़ रहा था अभी कि क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्या ऐसे इन्वेस्टिगेशन होता है? इन्वेस्टिगेशन फिर वही बात आके बार वहीं पे आ जाती है कि ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या इसकी रिपरकशन है। एक केस में भी अगर गलत इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसका रिपरकशन बाकी सारे सिस्टम पे पड़ता है। क्योंकि देखिए, हमारा तो ये एक जो हमारा कानूनी सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ जिससे हम गवर्नड है, वो मैसेज गिविंग भी होता है। एक भी निर्णय अगर होगा तो उसका मैसेज लोगों के पास जाता है कि भाई अगर आपने गलती करी तो ये हो जाएगा। तो डिटरेंट जिसे कहते हैं, डिटरेंट तभी निकलेगा ना जब कोई अच्छी सी मजबूत, आज आपका क्राइम हुआ, आप अपने 15 साल तक कुछ होना ही नहीं है, आपको पता है, क्या डिटरेंट करेगा कानून? क्यों? अब जैसे महिलाओं के खिलाफ कानून हम देखते हैं कि तमाम तरीके के जो हैं क्राइम्स जो हैं होते हमें सुनाई देते हैं, रोज हम अखबारें भरी होती हैं, आप खोल के देखिए क्या हो रहा है। क्यों नहीं? हमारा कानून क्या सख्त नहीं है? हमारा कानून बहुत सख्त है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज को रोकने के लिए कोई कमी नहीं आई कानून इन क्राइम्स में। क्यों ऐसा हो रहा है? उसका रीजन बड़ा साफ है, बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि डिटरेंट नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है कि अगर हमने ये किया तो ये हो जाएगा। सजा का डर नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आपका केस तो सालों साल चलेगा। वकील साहिबान लोग जो हैं 1 डेट 2 डेट 5 डेट 50 डेट ले लेंगे और कोई डिटरेंट पैदा नहीं होगा। तो ये एक बहुत जरूरी है, एक ओवरहॉल की जरूरत है, सिस्टम के ओवरहॉल की जरूरत है। बार बार ये बात सामने आती है, हम बात करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, ऐसे में बहुत सारी चीजों पर नजरसानी करने की जरूरत है और चीजों को समझने की भी जरूरत होगी कि किस तरह से सिस्टम को मेंटेन किया जाए ताकि आम आवाम को परेशानी ना उठाना पड़े। संजय के चड्ढा जी, आपका बहुत शुक्रिया इस मौजू पर बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी सलाम।